भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयासव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हररे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करुणानिधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को अपनी भक्ति और शक्ति प्रदान करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। अब तक प्रभु अपने भक्ति का मार्ग बता रहे थे। सुगम से सुगमतम उपाय उन्होंने मन को एकाग्र करके सारे कर्मों के फल का त्याग बताया। सर्व कर्म फल त्याग तो अभी सर्व कर्म फल त्याग आगे 2 दिन में ही भूलने लगे, फिर कैसे काम बनेगा। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर तो बिल्कुल भूले रहोगे तुम। और उसके पश्चात प्रभु ने समझाया कि किस प्रकार से ये जो अनेक साधन की प्रक्रियाएं हैं एक दूसरे से संबंधित है। श्रेयो ही ज्ञान ज्ञानात ध्यान ध्यानात परम शांति को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। और स शांतिम अधिगच्छति, ज्ञान का फल बताया परम शांति। यहाँ पर त्याग का फल बताया परम शांति। भक्ति का फल है परम शांति। परम शांति ही जीवन की आंतरिक मांग है। जैसे नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिलती तब तक उनको शांति नहीं मिलती, चलती ही रहती हैं, गति बनी रहती है। जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो शांत हो जाती हैं, गतिहीन हो जाती हैं। इसी रूप से जब तक यह जीव परमात्मा में नहीं मिलता तब तक इसकी गति बनी रहती है। जब ये परमात्मा में मिल जाता है तो परम शांत हो जाता है। जहाँ शांति की चर्चा है वहाँ परमात्मा से एकता की चर्चा है। भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंतर। अब भगवान से जो मिल गए हैं, भगवान के जो हो गए हैं, भगवान से जो एक हैं, ऐसे व्यक्तियों का लक्षण क्या है, उनका जीवन कैसे रहता है, फिर वो संसार में कैसे व्यवहार करते हैं। भगवान अपने उन भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्लोक दोहराओ तो।
सम दुख सुख क्षमी। ठीक, अब मेरे साथ बोलो। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। यहाँ पर 2 श्लोकों में भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बताया। यहाँ सारे 8 श्लोकों में भगवान ने केवल लक्षण ही बताया है। 7 श्लोकों में लक्षण बताया है, 8वें श्लोक में उसका फल बताया है। भक्त का लक्षण क्या है? जो भगवान से युक्त हो गए हैं, जो योग के उत्तम रहस्य को जानने वाले हैं, उनका लक्षण क्या है? भगवान कह रहे हैं सबसे पहले तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करते हो। यहां तक कि हिंसक जंतुओं से भी द्वेष नहीं करते। हिंसक जंतुओं से भी द्वेष नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? कि सब में वो अपने प्रभु को देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक देवी थी जिसका नाम था मीरा। बहुत पहले नहीं हुई है, अभी हुई है। और उसको मारने के लिए कोबरे को पिटारी में बंद करके उसे भेज दिया उसके पास। ये तुम्हारे पीहर से, तुम्हारे मायके से तुम्हारे लिए तोहफा आया है। और जानते थे कि जिस समय ये खोलेगी खुशी में, वो डंक मारेगा, मर जाएगी। और वो जब सुना कि मेरे पीहर से मेरे लिए तोहफा आया है, तो बहुत प्रसन्नता से उसने पिटारी खोली। पिटारी खोली तो वहां पर वो कालिया नाग जो था, कोबरा जिसे कहते हैं, वो वहां पर कोबरा नहीं था, वहां पर ठाकुर जी की मूर्ति निकली। यानी कोबरा जो था वो ठाकुर जी हो गया, ऐसे समझ लो। भगवान बन गया। अब 2 बातें हो सकती हैं कि वो भगवान के रूप में परिणत हो गया या वो उसको काटा नहीं। ऐसे घटना है जयपुर की। जयपुर में भगवान गोविंद देव का मंदिर है। जयपुर की महारानी बहुत ही भक्त थी भगवान की। उसकी भक्ति से राजा को बड़ी चिढ़ थी कि अपना सब कुछ छोड़ करके भक्ति में लगी हुई है और हमेशा गोविंद के सिवा और कोई बात नहीं करती थी। राजा परेशान हो गया। वो श्रृंगार, हाव भाव, विषय आदि, तो उसमें उसकी रुचि नहीं थी। वो तो भगवान के भक्त प्रेम में मग्न रहती थी। राजा ने निश्चय किया किसी भी प्रकार से यदि ये खत्म हो जाए तो हम दूसरी पटरानी बनावें। और इसको खत्म कैसे करें? तो उसने अपने जो उसका सलाहकार था उससे बात की, मंत्री से। मंत्री ने कहा महाराज ये तो बहुत सरल सी बात है, रानी को खत्म करना कौन इतनी बड़ी बात है। कहा देखो बात यह है, मीरा की घटना उससे बहुत पहले हो चुकी थी। कहा देखो मीरा को मारने के लिए इतना प्रयत्न किया और राणा बदनाम हुआ और मीरा मरी भी नहीं। तो ऐसा कोई उपाय अपन करें और मरे भी नहीं और अपन बदनाम भी होते तो बुरी बात है। मंत्री ने कहा कि ना ना, अपन कोई ऐसा उपाय नहीं करते।
रानी गोविंद देव के मंदिर में पूजा करती है, दिन भर मंदिर में रहती है वो। तो सरल सा उपाय है, वहां पर चिड़ियाघर है, जू जिसे कहते हैं। जू का जो खूंखार शेर है, एक दिन उसे भूखा रखा जाए, उसको चारा न दिया जाए, यानी मांस न दिया जाए, और दूसरे दिन उसे छोड़ दिया जाए, छोड़ करके यहां कर दिया जाए। जब वो मांस नहीं पाएगा, भूखा रहेगा, तो भूखा शेर जो मिलता है उसको मारता है, खाता है। अपने आप वो रानी को मार कर खा जाएगा। और अपन कह देंगे गलती से पिंजड़ा खुला था, शेर बाहर चला गया, अपने को इसमें क्या है। ये बात राजा के समझ में आई, कहता ठीक है। मीरा की कहानी तो आज से 400 वर्ष पहले की है। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं 400 वर्ष पहले की नहीं है। तो यही उपाय किया गया, सिर खोल दिया गया। रानी पूजा कर रही थी, मंदिर में बैठी, शेर खुला तो छलांग मारता हुआ इधर उधर घूमता हुआ दहाड़ करने लगा, भूखा था। जब शेर की दहाड़ सुनी रानी, तो दूर से लोग देख रहे थे, अब तो ये मारेगा, गई, अब खत्म हुई। रानी ने शेर की दहाड़ सुनी तो उसने चिल्लाया, मेरे भगवान नरसिंह आ गए, मेरे भगवान नरसिंह आ गए। वो जिससे पूजा कर रही थी ना मूर्ति की, वो माला और थाल उठाकर दौड़ी शेर की तरफ, माला और थाल उठा के शेर की तरफ दौड़ी। और जब वहां नजदीक गई तो शेर हूं करता हुआ खड़ा हो गया। उसने उसके तिलक लगाया, शेर को हाल उसके घर में पहनाया और कहा कि मेरे प्रभु, मेरे पास जो प्रसाद है तो आप ये तो आप खाएंगे नहीं, मुझे दुख है कि मैं आपके लिए आपके अनुसार भोग नहीं लगा सकती। और शेर उसके सामने बैठ करके उसकी पूजा लेता रहा, पूजा लेकर के हार पहन करके वहां से छलांग मार कर दूसरी तरफ चला गया। सब देखते रह गए। तो मैं आपको बता रहा था, भक्ति की भावना, जब भक्ति की भावना होती है तो हिंसक जीव भी अपना स्वभाव त्याग देते हैं। मैंने स्वयं ऐसे संत के दर्शन किए, स्वयं। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को सुनाया हो, पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडे के बगल में थोड़ी दूर पर एक गांव है, उस गांव का नाम है सिबिया। सिबिया गांव में एक संत रहते थे, सिबिया वाले संत कहे जाते थे। एक संत थे जिनके साथ में रहता था, वृद्ध संत थे, उनका नाम था स्वामी गिरीश्वरानंद। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, मुख्य उसमें एक थे सत्यानंद नाम था, सत्यानंद के वो शिष्य थे। और रामकृष्ण मिशन को छोड़ करके किसी बात पर वो स्वतंत्र विचरण करते थे। तो मैं उन दिनों उनके साथ ही रहता था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि बावरे, एक संत हैं जो तुरीयावस्था में हमेशा रहते हैं, हम कभी कभी उनके दर्शन करने जाते हैं, चलो तुम भी दर्शन कराओ। बड़ी अच्छी बात, हम भी चलेंगे, जरूर चलेंगे, देखेंगे। वहां गए तो देखा संत बैठे हुए थे, नग्न रहते थे बिल्कुल, और बैठे रहते थे। तो उनके पांव ये जुड़ गए थे दोनों, बैठे बैठे, क्योंकि खड़े होते ही नहीं थे कभी, बैठे रहते थे। और उनको 60 वर्ष वैसे बैठे हो गए थे। तो जब उनके दर्शन किए, प्रणाम किया, देखा दिव्य विभूति देखे, हंसने लगे, ऐसे इशारा किया, बैठ गए। हम लोग बोलते नहीं थे, हम लोग बैठ गए, देखते रहे उनको।
और जहां वो थे झोपड़ा था, एक झोपड़ा पुराना हो जाता था, लोग उस पर फिर छप्पर डाल देते थे, वहीं बैठे रहते थे। और उनके अगल बगल मटके, मटके जानते, मिट्टी के मटके, बड़े बड़े हाड़ी जिसे कहते हैं अपने यहां, हाड़ी मटके ऐसे बहुत पड़े हुए थे। पूरा वो कुटिया उससे भरी हुई थी, क्योंकि सोते तो थे नहीं, वो तो बैठे रहते थे हमेशा, तो बाकी सब ऐसे भरी हुई थी। मैंने पूछा स्वामी जी से, हमका यहाँ ये छकड़े सारे क्यों भरे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? उन्होंने कहा अभी देखते रहो। हम बैठे हुए थे, देख रहे थे, इतने में एक मटके से कोबरा निकला, कोबरा निकला ऐसे फन करते हुए। तो मैं पहले से ही ये जानता था कि संत जहां रहते हैं ये कोबरे उनके अगल बगल रहते हैं। उनके शरीर से एक स्पेशल गंध निकलती है, और ये जो कोबरे होते हैं गंध के प्रेमी होते हैं, सुना है ना, चंदन में लपटे रहते हैं। तो वो जहां रहते हैं वहां पर वो अगल बगल रहते हैं। तो कोबरा निकला और वो आया और धीरे धीरे से उनके शरीर पर चढ़ा, इधर से आकर के गले में से आया, गले में आकर लपेट कर ऐसे करके खड़ा हो गया। थोड़ी देर वैसे रहा, हम सब ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो साक्षात शिव बना दिया इनको। और इतने में थोड़ी देर बाद फिर कोबरा निकला, वहां से उठ करके वहां गया, चला गया फिर अपने उसी मटके में। तो महात्मा जी जो मेरे साथ थे, स्वामी गिरीश्वरानंद ने मुझे बताया कि बाबरे जितने यहां मटके हैं सब में ऐसे कोबरे और बिच्छू भरे हुए, गोजर, बिच्छू, कोबरे, ये सब ऐसे जंतु इसमें भरे हुए हैं, और सभी महाराज जी के साथ रहते हैं, इनके सब परिवार है इनका एक। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, सीबिया वाले संत। तो अद्वेष्टा सर्वभूताना, कहानियां तो सुनते होंगे आप, किसी प्राणी से द्वेष मत करो, किसी प्राणी से द्वेष मत करो। अभी एक सप्ताह नहीं हुए हमारे अनिरुद्ध जी से पूछिए, इन्होंने फोन किया हमारे आश्रम में। तो आश्रम में हमारे कमरे के बगल में मेरी एक शिष्या है आदित्य भारती जी, उनका कमरा है। तो वहां एक कोबरा आ गया, सांप देवता, आकर के वो आराम से बैठ गए। तो उसने देखा कि सांप है, वो स्नान करने गई तो बाथरूम में देखा सांप है, तो वो लौट आई, किवाड़ खोल दिया, तो वो ऐसे ऐसे करने लगी कि निकल जाएंगे, लेकिन निकले कहां। वो बड़ी कोशिश की, नहीं निकले। मैंने मना कर रखा किसी सांप को मारना नहीं। तो वहां पर सारे इकट्ठा हो गए, अब वहां तो 100 आदमी रहते हैं आश्रम में, इकट्ठा हो गए, कोशिश किए निकल जाओ निकल जाओ, नहीं निकले, बैठे रहे। अब क्या करें, 2 दिन बीत गए। अब ये रोज फोन करके पूछता रहा कि भाई अब क्या, कहा सांप बैठा हुआ है। फिर वो बुलाए बीन वाले जो है सपेरे, सपेरा बुलाया गया। तो सपेरा जब बीन बजाने लगा तो उसने देखा कि कहता वहां एक नहीं, यहां 2 सांप होने चाहिए, सांपनी भी होनी चाहिए। तो उसने बीन बजाया तो सांपनी भी निकल आई, और वहां एक बहुत विशाल सांप रहता था, बहुत लंबा। तो वो जहां हमारा कमरा था, जहां हम लोग बैठते थे, बगल में ही है, वहां रहता। अब वो सांपनी भी निकली। तो सपेरे ने पकड़ करके बता रहे थे कि वहां पर वो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अगल बगल से लोग, वहां पर वो नाचे दोनों, सांप और सांपनी, घंटे पर वो नाचते रहे, लोग नाच देखते रहे। और फिर बाद में वो पकड़ करके अपने झोली में ले गया सपेरा। यानी मेरे कहने के प्राय कि यदि आप किसी भी हिंसक प्राणी से द्वेष न करें तो हिंसक प्राणी आपको कुछ नहीं कहता। मेरी एक शिष्या है, उनका नाम है मनीषा। तो मेरे वाले कमरे में सांप आता था, वहां पर अपना रहता था। तो एक बार मैं था नहीं, मैं विदेश आ गया था, तो मेरा कमरा बंद रहता है, मेरे ध्यान का जो कमरा था। वो चली गई, खोल करके वहां वो सो गई जमीन पर ऐसे, रेस्ट करने के लिए थकी हुई थी। और सांप आया,
सांप आया और उसके पास जाकर के उसके शरीर पर वहां सो गया होगा, और उसके बाद में वो वहां से उसी पर केचुल, बताया होगा तुम्हें, केचुल वहां छोड़ करके और चला गया अपनी उसके ऊपर। अब कांता दीदी गए, पहले उन्होंने आवाज दी, राजू राजू, तो राजू तो जग नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे, जैसे ये तुम्हारा है ना, ऐसे सरकाने वाली किवाड़ है, जो सरकाया तो देखा तो उसके ऊपर वो केचुल जो थी, तो उन्होंने सोचा कि केचुल तो पहले जब सांप छोड़कर चला जाता है तो लगता नहीं कि केचुल है, तो सांप ही दिखाई देता है। तो उन्होंने देखा कि तो उसके ऊपर सांप है, नाग है, और वो देखते ही वो तो चीख करके गिर गई। ये तो, और क्योंकि वो बुलाने से बोल नहीं रही थी, सांप देखा कहा ये तो मर गई, सांप ने काट लिया, मर गई, और रोने लगी और गिर गई जब वो चीख करके। अब उनको ये लगा गुरुजी थे नहीं, मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या हुआ इसे। और जब वो चीख पड़ी जोर से तो जग गई, तो उसने कहा क्या है क्या है, तब उनको होश आया कि नहीं जीवित है। कहा तू ठीक है, कहा मैं सो रही हूं, चुप रहो आप। तो उसको कहीं डर न जाए, तो वो फिर ऐसे आंख बंद कर सो गई। तो धीरे से उन्होंने केचुल उसके ऊपर से उठा लिया, और इतनी लंबी केचुल, करीब 5-6 फुट की होगी, 7 फुट, और ले करके उन्होंने उसे कर लिया। फिर उसे जगाया कि तू सो गई, इतना उठ जा तू। तो मैं जब लौट कर गया तो उन्होंने केचुल मुझे दिखाया कि ये केचुल अभी भी रखा है। नहीं, मेरे कहने का प्राय कि हिंसक जंतु आपको कुछ नहीं कहते, यदि आपसे उनको डर न हो तो, और आपसे जब डर नहीं है तो आप क्यों मारेंगे, वो काटेंगे। कोई हिंसक जंतु मनुष्य को कुछ नहीं कहता, वो जब डरता है ना तब आप परवार करता है। कोई भी हिंसक जंतु है, जब तक उसको अपना डर नहीं होगा तब तक वो आप परवार नहीं करेगा कभी, अपने बचाव के लिए। और जो भक्त हैं वो तो अद्वेष्टा सर्वभूताना, सभी से द्वेष रहित हैं, तो हिंसक जंतु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये तो हमारे साथ बीती हुई घटनाएं मैंने आपको सुनाई, पुरानी कहानियां तो छोड़ो। प्रहलाद को सांप नहीं काटा, प्रहलाद को ये नहीं किया, प्रहलाद को, ये तो पुरानी बात हो गई। ये अभी की बात बता रहा हूं आप लोगों को, अद्वेष्टा सर्वभूताना। तो यदि संपूर्ण प्राणियों से आप द्वेष रहित रहोगे तो क्या करोगे, मैत्र, करुण, फिर आपके हृदय में मित्रता की भावना होगी। वेद का एक मंत्र है, सर्वा आशा मित्रा भवन्तु। ऋषि प्रार्थना करता है कि हे प्रभु सारी दिशाएं मेरे मित्र बन जाए, कोई मेरा शत्रु न हो दुनिया। और वेद में ये बात समझाई गई है कि जब तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। और सही में विचार करके देखो तो कोई शत्रु नहीं है किसी का। शास्त्रकार ने एक श्लोक लिखा है, न कश्चिद कस्यचिद मित्रम न कश्चिद कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जानन्तु मित्राणि रिपुस्तथा। कहा कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है दुनिया में। अपने व्यवहार के द्वारा तुम अपने लिए मित्र बना लेते हो, अपने व्यवहार से अपने लिए शत्रु बना लेते हो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा शत्रु है। और व्यवहार किससे करते हो, संकल्प से। संकल्प का आधार कहा मन है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या कहा, आत्मयो है आत्मनो शत्रु, आत्मयो है आत्मनो बंधु, आत्मयो रिपुरात्मन। तुम्हारा मन ही तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। यदि जीता हुआ मन है तुम्हारा बंधु है वो, हारा हुआ मन है तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम मन को कंट्रोल में किए होगे तुम्हारा मन सारे विश्व में तुम्हें अपना मित्र दिखाई दे। यदि तुमने मन को उच्छृंखल छोड़ दिया तो सब शत्रु दिखाई देंगे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज क्या करूं, सारी दुनिया मेरी शत्रु बन गई है। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो मेरे लिए बुरा ही करता है।
ये अपना कंसेप्ट है, अपने सोचने के ढंग है। कोई किसी का शत्रु नहीं दुनिया में। शत्रु क्यों होगा? शत्रु होने के कुछ कारण होते हैं, और कारण है तुम्हारा अपना मन, मन की वासना। भक्त के जीवन में वासना नहीं है वो, क्योंकि सर्वकर्म फल त्याग, त्यागाच्छांतिरनंतर। अब वो सारी आशाएं त्याग दिया है, सारी कामनाएं त्याग दिया है। जिसको कोई कामना नहीं, उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। कामना में शत्रु है, जो निष्काम है उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता कहीं दुनिया में। याद रखो मेरी बात। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तुकाराम नाम के एक संत हुए हैं भारत में, तुकाराम, महाराष्ट्र में। उनके घर में चोर आ गए। वो जग रहे थे, भजन कर रहे थे, देखा कोई आया है तो कुछ इकट्ठा कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जगूंगा तो इसको बोलूंगा तो इसको डिस्टर्ब होगा, इसको अपना काम करने दो। तो उसने जो कुछ सामान था उनका सब बांध लिया। अब बांध करके जब उठाने लगा तो उसे उठा नहीं। जब उसे उठा नहीं तो देखा कि स्त्री तो सो रही है, उसको तो पता नहीं, और ये बांध करके उठाना चाहता, उठता नहीं। तो उन्होंने कहा भैया, धीरे से कहा, भैया घबराना, मैं उठा देता हूं तेरा। हा? तो वो देखा कि तो तुकाराम जग गए। तो जोर से बोलने का, क्षमा कर। उन्होंने कहा ना ना ना, अरे राम राम, गोपाल। हा? कहा गोपाल तो माखन चोरी करता था, ये तू ले और अपने सर पर रख और चला जा जल्दी, नहीं तो घर वाले जग जाएंगे। वो सोचने लगा कि मैं तो सोचा था कि ये तुकाराम है, ये कौन है? कहा आप कौन है? कहा जो तू है वही मैं हूं। कहता जो तू है वही मैं हूं, इसलिए तू ले जा, पहले आया है, ले जा। और सारी सामान घर का उसके सर पर उठा दिया, चोर लेकर चला गया। सवेरा हुआ जब उनकी स्त्री ने देखा कि यहाँ तो घर में कुछ नहीं रहा, अब चिल्लाने लगी, क्या हुआ, कौन आया, तुम रात भर जागते रहते हो, भजन करते। उन्होंने कहा कि मैं तो भजन कर रहा था, मुझे क्या पता कौन आया। क्योंकि कोई कामना नहीं है, भगवान ने दिया है, भगवान ले लेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, फिर भगवान दे देंगे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये जो वृत्ति है ना, ये सबकी नहीं है, संत की वृत्ति है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूताना और मैत्र करुण च, सबसे मित्र भावना, और जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा की भावना। मैंने एक दिन बताया था ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, 4 प्रकार से जीवन जीने का। जो सुखी लोग हैं उनसे मैत्री, जो दुखी लोग हैं उन पर करुणा, जो धर्मात्मा है उनसे, उनको देखकर प्रसन्न हो, और जो पापी है उनकी उपेक्षा कर। खल परिहरिय स्वान की नाई, बस उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मुझसे कोई वास्ता मत रखो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दे दो। वो दे तो ठीक है, नहीं दे तो वो जाने। अपन कोई बांटने वाले तो है नहीं, बुद्धि नहीं, अपने पास होती तो अपन पहले दे देते उसे। ये तो भगवान की देन है। तो ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, और निर्ममो, ममता रहित होकर के, और निरअहंकार, ममता न हो, अहंकार न हो। ममता माने अटैचमेंट, ममत्व, मेरापन, ये मेरा है, मेरा नहीं तेरा, सब तेरा। गुरु नानक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो जो यंग थे, छोटे से, तो उनके बाप ने देखा कि निकम्मा है, इधर उधर घूमता रहता, तो उनको नौकरी लगा दिया। तो एक जगह नौकरी लगा दिया तो उनको ड्यूटी मिली अनाज तोल तोल कर देने की। तो जब दे रहे थे, अनाज तोल रहे थे, तो 1 2 3 4 गिनते गिनते जब 13 पर आए ना,
तो तेरा पर आए तो भूल गए कि हम अनाज तोड़ रहे हैं, तो उठावे तेरा, वो तेरा, वो तेरा। हाँ? तो लोगों ने कहा कि तेरा ही तेरा चलता रहेगा, कहा तेरा ही है तो हम क्या करें, तो सारा जो क्या सर तेरा ही है। तेरा माने प्रभु का, तुम्हारा। वो तेरा माने तो होता है तेरा, लेकिन तेरा को तेरा कहो तो तेरा माने तुम्हारा। तो तेरा ही करते रहे, तेरा ही करते रहे, और उन्होंने छोड़ दिया होगा, सब तेरा है। इसलिए निर्ममो, ममता रहित होकर, अपना कुछ नहीं है, सब तेरा है। और निरहंकार, अहंकार रहित होकर। ममता और अहंकार ये दो ऐसे घातक तत्व हैं जो मनुष्य को पशु बना देते हैं। मनुष्य में डिवीजन क्रिएट करने के, भेद उत्पन्न करने के दो ही साधन है, ममता और अहंकार। इसलिए निर्ममो, ममता रहित हो जाओ। डोंट बी अटैच्ड, टू अटैच्ड विद एनीथिंग बिसाइड गॉड है। केवल परमात्मा के सिवा किसी के साथ ममत्व, ममत्व माने मेरा, ये मेरा है ऐसा न कहो। परमात्मा के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए निर्ममो और निरहंकार, मेरा तब होता है जब मैं हो, तो अहम माने मैं। अहंकार का अर्थ होता है अहम भाव। अहम भाव का अर्थ होता है जब किसी आकार से अपना अहम जुड़ जाए। अहम जब अपना कोई आकार ग्रहण कर लेता है ना, शुद्ध अहम हो तो वहां कुछ नहीं हो, तो आत्मा है। शुद्ध अहम यदि है वो तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। शुद्ध अहम को तो सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, सो हम अस्मि इति वृत्तीय खंडा, सो हम अस्मि कहते हैं। लेकिन जब वो अहम किसी से आकार माने आकार शरीर, किसी शरीर से, किसी पदार्थ से, किसी आकृति से जुड़ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? अहंकार। और जब उसमें कर्तृत्व भाव आ जाता है, ये मैंने किया, तब वहां अहंकार हो जाता है। ये दोनों अर्थ होते हैं। अहम आकार को ग्रहण कर लिया है या अहम में कर्तृत्व आ गया है। तो जहां कर्तृत्व आता है वहां पर भी अहंकार हो जाता है, और जहां किसी आकार में बध जाता है तब भी वहां अहंकार हो जाता है। तो ये अहंकार ही महादुखदायी है। तुलसीदास जी ने तो लिखा, संसृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता। ये जन्म मरण की जड़ यही अहंकार है। गीता में भगवान ने दूसरे स्थान पर बताया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये अहंकार मूढ़ता का परिचायक है। तो निर्ममो निरहंकार, न ममता हो न अहंकार हो। और जब ये दोनों नहीं है तो सम दुख सुख क्षमी, तो सुख और दुख दोनों बराबर हो गया उसके लिए। जैसे सुख है वैसे दुख है। सुख भी शरीर के साथ लगा हुआ, दुख भी शरीर के साथ लगा हुआ, वो तो आनंद में रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, बिन जाने कर मरत पियासा। तू तो आनंद समुद्र में रहता है हमेशा। परमात्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा तो सच्चिदानंद है, लेकिन बिना अपने आप को जाने तू प्यासा मर रहा है। शरीर के साथ ममता करके, शरीर में अहंकार करके, बिना मतलब के तू परेशान हो रहा है तो तू आनंद सिंधु में रहने वाला। ये सुख और दुख दोनों शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। सुख माने क्या होता है? ख माने है इंद्रियां, उसे ख माने होता है छेद। ये छेद है ना, होल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं छिद्र, उसको कहते हैं ख। और अपने शरीर में जहां जहां छिद्र है ना, उसको भी ख कहते हैं। एक छिद्र, ये दो, ये चार, ये दो नाक के, दो छेद नीचे हैं, ये जितने छिद्र हैं इनको कहते हैं ख। और इन्हीं का दूसरा नाम है इंद्री। वेद में इनको बहुवचन में खानी का है, परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तथा परांग पश्यति नान्तरात्मा। परमात्मा ने इंद्रियों का मुंह जो है परांच खानी
बाहर की तरफ कर दिया है। खानी माने ये इंद्रियां। अब इन ख के साथ यदि सुष्टु हुआ, सुंदर लगा ख को, ख माने इंद्रियां, छिद्रों को, जो छिद्रों को सुंदर लगा उसको क्या कहते हैं? सुख। और जो इंद्रियों को अप्रिय लगा उसको क्या कहते हैं? दुख। दुख, ख माने इंद्रियां, दुह माने और सुह माने, सुह माने सुख और दुह माने दुख। बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए सुख दुख की बात। एक सुंदर लड़की श्रृंगार करके आती है, अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाते हुए, सभा में आदमी बैठा हुआ है। अब जो उसके सौंदर्य को देख रहे हैं सब प्रसन्न हो रहे हैं, उसके हाव भाव को देख रहे हैं, वो अर्धनग्न अवस्था में है तो आजकल के मॉडर्न लोग और प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उसके उसी सौंदर्य को, उसी हाव भाव को देखने वाला कहीं उसका भाई बैठा हुआ तो उसको तो आग लग जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक। ये क्या बदतमीजी है। उसका बाप बैठा हो तो वही सौंदर्य, वही हाव भाव आग लगा देगा। यानी कहने का अभिप्राय कि वस्तु सुख का कारण नहीं है, वस्तु दुख का कारण नहीं है। यदि वो लड़की का हाव भाव सौंदर्य दुख का कारण होता तो सबको दुख मिलता, और यदि सुख का कारण होता तो सबको सुख मिलता। लेकिन नहीं, जो उसको जिस दृष्टि से देख रहा है उसको वैसा अनुभव हो रहा है। तो सुख और दुख बाहर नहीं है, अंदर है। एक ही शब्द एक को दुखद लगता है, दूसरे को सुखद लगता है। ये तो आप लोग जानते हैं। फीकी पे मीठी लगे ज्यों विवाह की गाल। एक कवि ने लिखा कि किसी को गाली दे दो बहुत बुरा लगता है, आग लग जाती है। लेकिन जब आप विवाह में जाते हो ससुराल, और ससुराल वाले जब गालियां देते हैं तो कैसी लगती है? एक सज्जन मेरे पास आए, वो मेरे से कहने लगे क्या करूं महाराज, आप कहते हो शांति से रहो, शांति से रहो, देखो हम बाहर निकलते हैं लोग गाली देते हैं। हम कहा जो गाली दे तुम आंख मूंद करके देखा करो कि ये ससुराल वाले हैं। मन में ही सोचा करो कि ये उस वहां के रहने वाले हैं, तो ससुराल वाले गाली नहीं देंगे और क्या करेंगे? उनकी गाली भी प्यारी लगती है। गाली बुरी कब लगती है? जब तुम सोचते हो कि ये तो यहां वाले हैं गाली दे रहे हैं। वहां वाले गाली देते क्यों बुरी लगेगी? तो इसलिए सुख और दुख ये सब मन के बनाए हुए हैं, याद रखो। मन में सुख भी है, मन में दुख भी है, ये मन के बनाए हुए हैं सुख और दुख। इसलिए समा दुख सुख, दुख और सुख तुम्हें सम महसूस होने लगे तब तुम समझो कि अब भक्ति। और क्षमी, क्षमी माने क्षमा करने वाला। किसी ने गलती की, तुम सोचो क्या तूने अपने जिंदगी में कभी गलती नहीं की है क्या? कौन ऐसा मनुष्य दुनिया में जिसने गलती नहीं की है? कोई कह सकता है गलती नहीं की है? कोई नहीं कह सकता। जो शरीरधारी है दुनिया में कोई ऐसा आज दिन तक न हुआ है न होगा जिसके जीवन में कभी न कभी कोई गलती न हुई। जब कोई गलती बिना है ही नहीं, यदि तुम्हारे जीवन में सारा पुण्य पुण्य होता तुम मनुष्य क्यों बनते? फिर तो तुम देवता बनते। और सारा पाप ही होता तुम्हारे जीवन में तो तुम पशु बनते। अरे तुम्हारे जीवन में कुछ पाप और अधिक पुण्य था तो मनुष्य बन गए, तो अच्छे मनुष्य बने। अधिक पाप और कुछ पुण्य होता तो बुरे मनुष्य बनते तुम। तो जब पाप और पुण्य का मिश्रण ही मनुष्य जीवन है तो कौन कह सकता है कि हमने अतीत में कोई गलती नहीं की है? अतीत में गलती सब की है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही, उससे अगले जन्म में सही। अतीत माने बीता हुआ। वो एक दिन का बीता हुआ तब भी अतीत है, 100 वर्ष का बीता हुआ तब भी अतीत है, लाख वर्ष का बीता हुआ तब भी अतीत है। अतीत तो अतीत। तो अतीत में गलती सबसे हुई है। जो आज परम संत है उससे भी अतीत में गलती हुई है। और कौन कह सकता है कि शरीर रहते हुए भविष्य में गलती नहीं होगी?
ये कोई दावा कर सकता है? एक संत थे पंजाब में, बड़े अच्छे संत थे, तो वो दाढ़ी रखे थे मेरे जैसे, और बूढ़े हो गए थे तो इसलिए उनकी दाढ़ी भी सफेद थी। और जहां वो रहते थे उसी नगर में एक वेश्या रहती थी, और वेश्या ने एक बकरा पाल रखा था। बकरा, ये बकरा नहीं जिसको आप लोग कहते हैं, भेड़ बकरी बकरा जो होता है वो बकरा। और आप लोगों ने देखा होगा बकरे की भी दाढ़ी होती है, तो सफेद सा बकरा पाल रखा था, उसके भी दाढ़ी थी बकरे की। तो सैर करने जाते संयोग बस वो वेश्या रोज मिलती उनको, वो बकरा साथ होता उसका। तो उनसे मजाक में पूछती, क्यों शाह जी, मेरे बकरे की दाढ़ी ज्यादा चमकती है, सफेद है या आपकी? तो वो देखे तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटी अभी नहीं मैं बता सकता, अभी नहीं बता सकता। वो कई बार उसने पूछा कि शाह जी आज बता दो, मेरे बकरे की दाढ़ी ज्यादा चमकती है, सफेद है या आपकी? उनका, बेटी अभी मैं नहीं बता सकता। बुल्ले शाह जब आखिरी समय में श्वास लेने लगे तो उनके शिष्य जितने थे सब आकर घेर लिए उनको। बुल्ले शाह नाम था उनका, बड़े प्रसिद्ध संत पंजाब के, उनकी बड़ी कहानियां। तो आखिर में उन्होंने कहा कि भाई उस देवी को बुला लाओ जो वेश्या थी, उससे एक बात करनी है मुझे। लोग गए, उसको बुला लाए कि बुल्ले शाह जी आपको याद कर रहे हैं, अब उनका आखिरी समय आ गया है। आखिरी समय सुनकर उसको भी दुख हुआ। आई वो देवी, खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, मैंने बड़े अपराध किए हैं, आप क्षमा करना। कहा, नहीं बेटी, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं। जो तू रोज पूछती थी ना कि मेरी दाढ़ी सफेद है ज्यादा या तुम्हारे बकरे की, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी सफेद है। कहा, बाबा ये पहले क्यों नहीं कहे? कहा, मैं सोचता था पता नहीं जब तक जी रहे हैं, पता नहीं किस दिन दाग लग जाए, मैली हो जाए। जीवन रहते हुए पता नहीं किस दिन मैली हो जाए। मैली हो जाए माने दाग लग जाए, दाग लग जाए माने आप लोग जानते हो। इसलिए मैं तुम्हें दावे के साथ नहीं कह सका। आज मैं जा रहा हूं, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी सफेद है तेरे बकरे से। मेरे कहने के प्राय कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं, भूतकाल सबका अपवित्र रहा है। भूतकाल में सबसे गलतियां हुई हैं, और भविष्य में गलती नहीं हो सकती इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। और वर्तमान सबका शुद्ध है, वर्तमान सबका शुद्ध है। जब आप बैठकर बात करें उस समय तो कौन सा पाप कर रहा, कौन? सभी का वर्तमान शुद्ध है। इसलिए तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने लिखा, बैठत सबई सभा हर जीव की, कवन बड़ो को छोटो, सूर श्याम पारस के पर से मिटत लोह की खोटो। भगवान तो वर्तमान देखते हैं, तुम्हारा भूत कैसा था, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, इससे भगवान कुछ लेना देना नहीं। भगवान वर्तमान देखते हैं। रीझत राम जान जन जी की, इसलिए वर्तमान तुम्हारा पवित्र है। और उस वर्तमान पर तुम ध्यान रखो, तो जिसको तुम पापी समझते हो वर्तमान में, उसका भी तो वर्तमान अच्छा ही है। इस दृष्टि से संत सबको क्षमा करता है। समा दुख सुख क्षमी। और आगे, संतुष्ट सततम योगी, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको किसी वस्तु से किसी चाह नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो चाहन को सा। उसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको संतुष्ट के सिवा और क्या है? जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, वो संतोष धन से तृप्त है। इसलिए संतुष्ट सततम, सततम संतुष्ट, क्योंकि वो योगी है, भोगी नहीं है। भोगी हमेशा असंतुष्ट रहता है। योगी और भोगी के क्या लक्षण है? बिल्कुल सरल सा लक्षण। जिसके जीवन में हमेशा असंतोष है वो भोगी है,
और जिसके जीवन में हमेशा असंतुष्टि है वो योगी है। इससे बढ़िया लक्षण और आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी को असंतुष्ट देखो तो समझ जाओ कि योगी नहीं है भाई। क्यों? योगी और असंतोष दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? योगी वह है जिसमें असंतोष नहीं है, और भोगी वह है जिसमें संतोष नहीं है। इसलिए योगी तो संतुष्ट सततम योगी, योगी सदैव संतुष्ट रहता है। और यतात्मा दृढ़ निश्चय का संतुष्ट क्यों रहता है? कहा यतात्मा, जीता हुआ मन है उसका। आत्मा माने मन। ये आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने इंद्रियां, आत्मा माने जीवात्मा, आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने शरीर। कहीं कहीं शरीर को भी आत्मा कहा जाता है। बात समझे? ये आत्मा शब्द के बड़े अर्थ होते हैं, और ये देखना होता कि कहां आत्मा शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां पर यतात्मा, यतात्मा माने जीता हुआ मन, जिसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, मन को जीत लिया है, वो कहा जाता है यतात्मा। तो संतुष्ट सततम योगी, योगी सततः संतुष्ट, क्योंकि वो यतात्मा है, अपने जीते हुए मन वाला है। उसकी इंद्रियां, उसका मन उसके अपने बस में है। और दृढ़ निश्चय और बुद्धि उसकी निश्चयात्मिका है। मन जीत लिया गया है और बुद्धि स्थिर हो गई है। ये दृढ़ निश्चय किसका विषय है? बुद्धि का। निश्चय करना बुद्धि का विषय है। संकल्प विकल्प करना ये मन का विषय है, निश्चय करना ये बुद्धि का विषय है। भगवान कहते हैं कि वो सतत संतुष्ट है, क्योंकि योगी है। अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रखा है, उसकी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई हैं। योगी के दूसरा लक्षण है योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां उसकी शांत हो गई हैं, उसमें अनेक प्रकार की वासनाएं के तरंग नहीं उठते, इसलिए वो संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, अपने मन को जीत लिया है, उसका निश्चय दृढ़ हो गया है, बुद्धि उसकी स्थिर हो गई है। और ये सब इतने लक्षण कैसे आ गए उसमें? कैसे इतने लक्षण आ गए? भगवान ने कहा कि ये तो आने का एक सरल सा रास्ता उसको मिल गया है। वो कौन सा? मई अर्पित मनोबुद्धि। उसने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है। जब मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाए तो मन जीत लिया जाता है और बुद्धि अचल हो जाती है। और जिसका मन जीता हुआ है, बुद्धि अचल हो गई है, वो योगी बन गया है। और योग है, दीनों पर करुणा होती है, ममता नहीं है, क्योंकि मन नहीं है तो ममता कहां से होगा? अहंकार नहीं है, कहा कि बुद्धि ही नहीं है तो अहंकार कहां से होगा? अहंग तो बुद्धि में स्फुरित होता है। कई बार आप लोगों को बताया हूं कि अहम कहां स्फुरित होता है? बुद्धि में। बुद्धि में जो स्फुरणा होती है उसी को हम कहते हैं। तो बुद्धि उसकी नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं है, और मन नहीं है, इसलिए ममता नहीं है। तो बिना मन के ममता नहीं, बिना मन के अहंकार नहीं, बुद्धि के अहंकार नहीं। और जब मन नहीं है तो दुख सुख का भान नहीं है। और मन बुद्धि अपने पास नहीं है और अपना परमात्मा से जुड़ गया, इसलिए क्षमा क्षमा है वहां। तो दूसरा हो क्या सकता है? तो भगवान ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि। ये सारे गुणों की मूल भूमिका है मन और बुद्धि का परमात्मा में समर्पण। बात समझे? मई अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्त समय प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। यह मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय। और भगवान का प्रिय भक्त कैसा होता है, इन दो श्लोकों के आप लोग अर्थ देख करके चिंतन करते हुए यही गुण अपने में लाने की कोशिश करो। यहां पर भगवान ने अपने भक्त और प्रिय भक्त का लक्षण बताया। ये मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। ऐसे आगे भी सारे श्लोक इसी प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं, जिनको आप लोग क्रमशः, अभी 6 दिन हैं तो 6 श्लोक रह गए हैं। तो 6 दिनों में 6 श्लोक मैं आप लोगों को इस ढंग से समझाऊंगा।
अब आज तो पूरा हो गया, प्रार्थना करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।